नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें तो आपकी हथेली का जो आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये निश्चित रूप से ज़्यादातर आयताकार है और थोड़ा सा चौकोर भी है। निश्चित रूप से एक जिज्ञासु परिवर्ती का व्यक्तित्व रहने वाला है, एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व रहने वाला है, एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व रहने वाला है। करियर का मामला अगर देखा जाए तो जिसमें बोलने से या मस्तिष्क से काम करने से ज़्यादा काम चलता हो, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा, चीज़ें सूटेबल रहेंगी। लेकिन जिसमें शारीरिक मेहनत का भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ता हो मानसिक के साथ, ये चीज़ें बेहतरीन स्थिति बनी रहेगी। ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, अगर आप ध्यान से देखें, आपका ये भाग्य स्थान है, कर्म का स्थान है, शनि का पर्वत है। इसमें जो फिंगर है, इसको मिडिल फिंगर कहते हैं। ये एक सही स्थिति में खड़ी दिखाई दे रही है और निश्चित रूप से अगर ये एक अच्छी लंबाई में हो, इसका अनुपात बहुत शानदार हो, तो ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आपकी जो मानसिक क्षमता है वो बहुत अच्छी रही है और आगे भी बहुत अच्छी रहेगी। साथ में आपकी ये उंगली, जिसको हम तर्जनी कहते हैं, उसका झुकाव भी मिडिल फिंगर की तरफ है। इसका मतलब है कि आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी और इसके कारण देवगुरु बृहस्पति के कारण कहीं ना कहीं जो है स्वाभिमानी रहेंगे, विवेक बहुत अच्छा रहेगा और जीवन में दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा, बुद्धिमान होंगे और इन सब के कारण भाग्यवान जीवन भी स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। इसका लाभ होता हुआ भी जीवन में दिखाई दे रहा है। एक चीज और देखिएगा हथेली में, यहाँ पे आपकी हृदय की रेखा है, आपकी मस्तिष्क की रेखा है, आपकी जो है जीवन की रेखा है और आपकी करियर और धन की रेखा है। ये सब मिलकर के एक अंग्रेजी का अक्षर जो एम होता है वैसी आकृति बना रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके जो पंच महाभूत है, पंच तत्व जिनसे शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव आपके इष्ट देव हैं और इस प्रकृति की जो देवी है माँ पार्वती, वो आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं। जीवन में जितना समर्पण रहेगा उतनी जीवन में दिव्यता आने वाली है, उतनी ही जीवन में भव्यता आने वाली है। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका समर्पण किस प्रकार का है और किस स्तर का है, उसी रूप में ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है, नहीं तो ये समस्याएं खड़ी कर सकता है आने वाले समय में और ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है कठिन हो सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आपको बस उपाय करने हैं और ये ज्योतिषीय उपाय तमाम प्रकार की जो आपकी समस्याएं हैं, जो कष्ट हैं, जो व्याधियां हैं, उन सबको दूर कर लेगा। लेकिन इन उपायों को अगर आप अच्छी तरह से करेंगे तभी इसका फायदा आपको जीवन में मिलेगा। सबसे पहला अगर हम देखते हैं, आपकी हथेली में बहुत ज़्यादा जाल बन रहा है और हथेली का जो कलर है वो भी हल्का काला नुमा हो रहा है, फेट हो रहा है और विशेषकर शुक्र से लेके मंगल तक जबरदस्त जो है जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर केतु पर्वत पे भी जबरदस्त जाल है। जब ये जाल आता है तो सबसे पहले व्यक्ति के मन पर और मस्तिष्क पे प्रभाव डालना शुरू कर लेता है।
जीवन में कहीं ना कहीं उलझने ये पैदा करता है, जीवन में कहीं ना कहीं ये दुविधा देता है, व्यक्ति को कन्फ्यूजन में रखता है और व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है उसको छीन करने का काम करता है। ऐसे में व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है, वास्तव में क्या करना चाहिए और हमें किस ओर जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी सेहत पे, खासकर शारीरिक हो या मानसिक सेहत हो, उसमें विकार आने बैठ जाते हैं। और उसमें भी देखिएगा जरा ध्यान से, ये जब अपने हमारे स्वास्थ्य और आरोग्य की रेखा के अंत में इस प्रकार से जो है यौ का आकार बनना शुरू हो जाए, तो स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो और तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। ये विकार उत्पन्न करता है जिससे कहीं ना कहीं व्यक्ति को तकलीफें होनी शुरू हो जाती हैं और खास करके हृदय रेखा में भी इस प्रकार की चीज़ें होने बैठ जाए तो व्यक्ति को अपने पेट से ऊपर का जो भाग होता है, छाती का विशेषकर, इन रोगों से बचना चाहिए। उसमें एसिडिटी है, उसमें जो है फेफड़ों की परेशानियां हैं, उसमें जो है हृदय रोग है, उसमें जो है गले की प्रॉब्लम है, ऐसी चीज़ें ये हल्के रूप में उभारता है या अन्य प्रकार के कोई दोष ऐसे में ये देता है। और फिर अगर इसमें इस प्रकार का छिद्र होना शुरू हो जाए तो व्यक्ति को बीमारियों में धन ज़्यादा व्यय करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं इनका मैं उपाय दे रहा हूँ। विधिवत तरीके से करेंगे तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आपके पास कितना भी पैसा आ रहा हो लेकिन आर्थिक रूप से आप कमजोर की स्थिति में जाते हैं। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, व्यक्ति को वो चरम सुख का भोग प्राप्त नहीं होता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका सफलता का जो स्तर हो जाना चाहिए था उसको ये माइनस की तरफ खींचती है, सही से उसके स्तर को नहीं रखती हैं। मनी जो मनुष्य की नींव है उसकी जड़ों को ये खोखला करती हैं और फिर व्यक्ति को अपने आगोश में ले जाती हैं। मैं इसके लिए एक बहुत शानदार उपाय दे रहा हूं आपको। एक उपाय है, वो है वनस्पति स्नान। इसको विधिवत तरीके से अगर आपने किया तो निश्चित ही आपको जबरदस्त फायदा होगा। दूसरा, मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। ये तीन चीजें आपके जीवन के लिए अमृत के समान है, एक औषधि के समान है और जीवन को उभारने में ये बहुत बड़ी मदद आपकी करेंगे। और जिस प्रकार के अन्य निशान आपकी हथेली में बन रहे हैं बहुत शानदार, उसमें भी खासकर जो सूर्य पर्वत पे बन रहा है ये आपको जीवन में आगे चलकर जबरदस्त लाभ देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या बन रहा है, सबसे पहले इसी पे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एक शानदार स्वतंत्र त्रिभुज बनता हुआ आपके सूर्य के पर्वत पे दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने घर का सुख प्राप्त करने की सोच रहे हैं लंबे दौर से और घर का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है तो इस नेगेटिव ऊर्जा के खत्म होते ही आपको रास्ता मिल जाएगा और अपने जीवन में अपने घर का सुख जरूर प्राप्त होगा। अगर आप एक अच्छा खासा लग्जरी वाहन खरीदना चाहते हैं लेकिन लंबे दौर से मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, निश्चित रूप से नेगेटिव ऊर्जा के खत्म होने पर आपको अपने वाहन का और अपने घर का सुख मिलना ही मिलना है। ये यहाँ पे स्थिति दिखाई दे रही है। दूसरी बात, ये त्रिकोण का निशान सूर्य पर्वत पर हो और सूर्य इस प्रकार से शानदार स्थिति में हो तो ये व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। निश्चित रूप से ऐसे जो लोग होते हैं, जातक हों या जातिकाएं हों, ये लोग कला के पारखी और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना आपके धनी होने की निशानी होती है, संभव है
असंभव नहीं है। धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में आप अपना स्थान बनाएंगे। चाहे आप पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, निश्चित ही आप अपनी प्रतिभा के बल पर अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। ये शानदार भविष्य की ओर आपको ले जा रहा है। आपका भविष्य उज्जवलमय रहेगा, ये स्पष्ट स्थिति को बता रहा है, क्योंकि यश ये है, फैलाव ये है, ब्रांड ये है, सब कुछ सूर्य है। तो आपका सूर्य बहुत अच्छा है और इसमें जो निशान है वो वाकई बड़ा जबरदस्त है और बड़ा राजयोग को देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बस छोटी मोटी चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको इस नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करना है, तो चीज़ें बेहतर स्थिति में रहेंगी, शानदार स्थिति में रहेंगी। ये आपका जो है सूर्य का पर्वत कह रहा है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहने वाली हैं, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं आएगी और इसके बल पे सफलता की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कई बार दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़े, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, इसकी इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली सी बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, तो चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत बनी हुई है, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत बनी हुई है और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान भी हो जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी दिखाई दे रही है। ये अच्छे गुण यहाँ पे स्पष्ट रूप से बन रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा गैप है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज किस प्रकार के हैं या आपका इष्ट देव कितना मजबूत है। यहाँ पे छोटी उंगली पूरी तरह से इस तरह से झुक रही है, ये स्पष्ट बता रहा है कि धन कमाने की ललक जबरदस्त जीवन में रहेगी और इसका लाभ होने वाला है आपको, क्योंकि आर्थिक रूप से हर दृष्टि से आप बलवान स्थिति में आने वाले हैं। यहाँ पे ये पहले पौरवे तक पहुँच रहा है। इसका मतलब है यकीनन 2 चीज आपके जीवन में आपके अंदर ऐसी हैं जो आपको बड़ी सफलता दिला रही हैं। एक तो आपके अंदर अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण है, वो भी बहुत अच्छी अवस्था में। दूसरा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी हैं कि जिसके दम पे व्यक्ति सफल हो सकता है। और प्रैक्टिकल रूप में देखें तो ऐसा व्यक्ति आपको उत्कृष्ट व्यापारी दिखेगा, या चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहा हो या प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति अधिकारी लेवल के होते हैं, उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं, जीवन में श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होते हैं। ये इसकी खासियत है। और देखिएगा, जब भी ये उंगली इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही होती है, ये उंगली इससे बड़ी और इससे छोटी होती है और बृहस्पति पर्वत शानदार स्थिति में होता है। तो 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं, क्योंकि ये बुधादित्य राजयोग को बताता है। उन नौकरियों में भी, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में ऐसे लोगों को कामयाबी अच्छी मिलती है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसे लोग सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में जीवन में कार्य न कर पाए, तो फिर ये लोग व्यापार में जाते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ऐसे लोगों की पहचान बनती है। यहाँ पे बृहस्पति थोड़ा सा डाउन है, साधारण अवस्था में आ गया है, तो इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। ये आपको ठीक करना होगा, इसका भी उपाय मैं दे दूंगा आपको। आपकी अगर हम हृदय की रेखा को देखें तो इन दोनों के बीच में जा रही है। थोड़ा जीवन में भावुकता ज़्यादा रहेगी, लेकिन महत्वाकांक्षाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी
और आगे बढ़ने की सोच भी प्रबल मात्रा में बनी रहेगी। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से आ रही है, तो अगर अच्छी राह पर चलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, तो किसी भी काम में आगे चलकर आपको सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, ये निश्चित है। लेकिन कोई भी 2 नंबर का काम या जो काम समाज में अच्छा नहीं होता है, वो काम आपको नरक की तरफ ले जाएगा और फिर आप वहाँ से उभर पाने में मुश्किलातों का सामना करेंगे। आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत शानदार है। ये दर्शाता है कि आपका जो बौद्धिक स्तर है बड़ा शानदार रहा है, ठीक है ना। मस्तिष्क बहुत अच्छा है, विवेकवान व्यक्तित्व है और हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। आपकी जीवन की रेखा भी बहुत अच्छी है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना स्पष्ट तरीके से दिख रही है। आपकी करियर और धन की रेखा भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये एकाएक हृदय रेखा पे मिल रही है। इसका मतलब है अगर भावनाओं में आकर आपने बड़ा निर्णय ले लिया तो वो निर्णय गलत साबित हो सकता है और फिर आप अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को जो है खराब कर सकते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो सकता है। आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, आपको बहुत लाभ होगा। यहाँ पे एक रेखा इस प्रकार से है और यहाँ पे एक चिन्ह बन रहा है पत्ती का। माने जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म में, अध्यात्म में आपकी शानदार रुचि बढ़ेगी। ये इस चीज़ों को बताता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक रेखा इस तरह से आ रही है, ये बहुत खराब रेखा है और यहाँ पे जो है एक कट मान रही है। कहीं ना कहीं राहु की स्थिति आ सकती है और देखिएगा जब राहु की स्थिति आती है तो कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, खासकर रोटी रोजगार को लेके, पैसे रुपए को लेके, आजीविका को लेके हर जगह भयंकर उतार चढ़ाव ऐसे लोगों को झेलना पड़ता है। और देखिएगा खासकर ये कुछ कार्यों को करते हैं। अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा हो या व्यापार कर रहा हो, ये उसमें भयंकर नुकसान को देता है, धन हानि कराता है या व्यक्ति को कर्जे में डाल देता है। ये नहीं किया है तो कोई ये विवाद पैदा करता है जिससे कोर्ट कचहरी का मामला बन जाता है, केस वगैरह। अगर वो भी नहीं किया है इसने तो फिर ये आपके स्वास्थ्य पे प्रभाव देता है। क्या प्रभाव देता है? एक रहस्यमय बीमारी व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाती है, पता नहीं चलती बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है और लंबे दौर तक व्यक्ति उसी बीमारी से जूझता है। मैं राहु का बिल्कुल उपाय आपको दे रहा हूं, आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, शानदार रूप में उपाय कर लीजिएगा, निश्चित ही आपको फायदा होगा। ये रेखा स्पष्ट बता रही है कि यात्राओं का जीवन में अच्छा खासा लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका लाभ होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 3 से 4 रेखाएं हैं, इसका लाभ बहुत अच्छा होगा, लेकिन अभी काफी रेखाएं काट रही हैं। इसका मतलब है किसी चीज को लेके हल्की फुल्की चिंताएं और संघर्ष भी अभी कुछ समय तक रहने वाला है, ये इन चीजों को दिखा रहा है। और यहाँ पे एक बार फिर से 57 ईयर से लेके और 60वें वर्ष के बाद या 56 से 60 के बीच में अचानक बहुत बड़ी सफलता को भी ये दिखा रहा है, बहुत बड़ी तरक्की को दिखा रहा है। निश्चित रूप से आप अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहे, उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। शुक्र पर्वत बहुत सुंदर है आपका, लेकिन इसमें जाल बना हुआ है। इसका मतलब है वर्तमान में किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी दृष्टि से देखें तो उसमें पूर्णता का अभाव दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा सब कुछ होते हुए भी, लाख प्रयास करने पर भी जो सुख का अनुभव होना चाहिए उसमें कमी दिखाई दे रही है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, आपको लाभ होगा।
निम्न मंगल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे जन्म ले रही है, जो थोड़ा कंफ्यूजन, उलझन और दुविधाएं देते हुए आपको दिखाई दे रही है, और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको क्षीण करती हुई दिख रही है। अगर ये ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है तो नेत्र रोक देती है, मानी आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ जाता है, शरीर में कंपन की समस्या आ जाती है, या शारीरिक ताकत कम हो जाती है। कभी कभी शरीर के जो जोड़ हैं वो काम नहीं करते हैं, और कभी कभी ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर, बीपी की समस्या बन जाती है। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, उसी प्रकार से करेंगे तो लाभ होगा। आपका ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, तो जीवन में पराक्रम फिर भी बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इसके कारण कहीं ना कहीं चीजें बेहतर स्थिति में आएंगी। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे विंडो बनी हुई है। आपके अंदर अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज है कि उसकी आप टीचिंग तक दे सके, और कहीं ना कहीं ये व्यापार को भी दिखाता है। लेकिन अभी ये थोड़ा साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं आपके हथेली में, और इस अवस्था में आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की ओर आपको ले जा रहे हैं। खासकर शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में काम कर रहे होंगे तो जो आप उन्नति चाहते हैं, जो विस्तार चाहते हैं, जो फैलाव चाहते हैं, उसमें अभी सामान्य चीज रहेंगी, जब तक आपका बृहस्पति हल्का साधारण है। शनि की स्थिति अगर देखें तो यहाँ पे ये उभरा हुआ है, तो कभी कभी ऐसे में ये बेवजह की चिंताएं देता है, या ऐसी वजहें खड़ी करता है जिसके कारण थोड़ा तनाव रहे और सुबह उठने में ये आलस्य देता है। तो जो दिव्य योग ध्यान क्रिया है उसको जरूर करेंगे, लाभ होगा। ये बहुत अच्छा है, इसमें जो निशान है वाकई बहुत शानदार है और इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे जीवन में तो नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। आपका बुद्ध भी शानदार है, वाणी जहाँ बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत शानदार रहेगा और जीवन में इसका लाभ होगा। चंद्रमा अच्छा है लेकिन थोड़ा हल्का अनबैलेंस है, तो छोटा सा उपाय दे रहा हूँ, वो चलते फिरते भी आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।